फार्मेकोजेनेटिक्स। तो एक इंडिविजुअल है और एक इंडिविजुअल है, तो दोनों को भी हमने क्या कर दिया, ड्रग दे दिया। पर इसका जेनेटिक मेकअप और इसका जेनेटिक मेकअप यानी कि जेनेटिक नेचर अलग अलग है, तो इन दोनों में अलग अलग एक्शन आएगा। और इसी अलग अलग एक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्मेकोजेनेटिक्स बोलते हैं। सम ड्रग्स हैविंग डिफरेंट एक्शन अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक नेचर, स्टडी ऑफ दिस डिफरेंट एक्शन इज कॉल्ड एज फार्मेकोजेनेटिक्स। तो कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिसमें ज़्यादा एक्शन आएगा, कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें कम एक्शन आएगा, और कुछ ऐसे भी रहेंगे जिसमें एक्शन ही नहीं आएगा। तो इसमें तीन इम्पोर्टेंट टाइप के हम फार्माकोजेनेटिक रिएक्शन और फार्माकोजेनेटिक्स हम इस वीडियो में देखने वाले। जो इम्पोर्टेंट है जीपैट, नैपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू फार्मा एग्जामिनेशन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी, उसके बाद एसिटाइलेशन, उसके बाद सक्सिनिल कोलिन इंड्यूस एपनिया। तो स्टार्टिंग कर दे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी। तो कुछ कुछ ऐसे ड्रग रहते हैं, जब भी हम उन ड्रग को देते हैं तो जब भी वो सेल के अंदर जाते हैं, ओके, और जब भी वो प्लाज्मा के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो रेडिकल रहते हैं ये करते हैं हेमोलाइसिस। पर क्या होता है कि जब भी ये ड्रग क्या करेंगे, ब्लड में जाएंगे और रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे, और रेडिकल प्रोड्यूस करते ही इमीडिएटली हमारे बॉडी में एक एंजाइम रहता है जिसका नाम रहता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो ये एंजाइम क्या करता है, रिलीज होता है और ये इन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। तो इस कारण हेमोलाइसिस नहीं होता है। तो कुछ कुछ इंडिविजुअल ऐसे रहते हैं जिसमें इस एंजाइम की डिफिशियंसी रहती है, ये एंजाइम उनमें प्रेजेंट नहीं रहता। तो उनमें क्या होता है कि उनमें ड्रग तो लेने के बाद क्या होता है, फ्री रेडिकल रिलीज होते हैं, पर इसका न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। इस कारण क्या होता है, उधर हेमोलाइसिस होता है। सम ड्रग रिलीजेस फ्री रेडिकल्स एंड दिस रेडिकल कॉज हेमोलाइसिस, बट G6PD immediately neutral this radical, and people having deficiency of this enzyme when take this drug hemolysis occur. For example, tafenoquine, dapsone and other sulfonamide, फ्यूराजोलिडिन एंड नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। ये जो ड्रग है इनको याद रखना है कि टेफेनाक्विन, डैप्सोन, सल्फोनामाइड, ये भी डैप्सोन भी सल्फोनामाइड के अंडर आता है। उसके बाद फ्यूराजोलिडिन और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, ये जो ड्रग है ये फ्री रेडिकल रिलीज़ करते हैं। अगर किसी आदमी में G6 फॉस्फेट G6PD नहीं होगा, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन नहीं होगा, तो उसमें हेमोलाइसिस होगा, जिसमें होगा उसमें हेमोलाइसिस नहीं होगा। तो एसिटाइलेशन, अभी ये जो एसिटाइलेशन रिएक्शन रहती है ये एक एंजाइम के थ्रू होती है। उस एंजाइम का नाम है एन एसिटिल ट्रांसफरेज, वो एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद अभी इसमें दो टाइप के लोग रहते हैं एसिटाइलेशन में, कुछ जेनेटिकली कुछ दो टाइप के लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो स्लो एसिटाइलेटर रहते हैं, जो स्लो एसिटाइलेशन करते हैं, जिसमें इस एंजाइम का एक्टिविटी बहुत कम रहता है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिसमें फास्ट रहता है एसिटाइलेशन, मतलब इस एंजाइम का एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। जो स्लो वाले रहेंगे उनमें हेपेटोटॉक्सिसिटी होगा, और जो फास्ट एसिटाइलेटर रहेंगे उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी रहेगा। तो इसमें बेसिकली 4 ड्रग आते हैं, 5 ड्रग आते हैं, सल्फोनामाइड, डैप्सोन, हाइड्रोलाजिन, आइसोनियाजिन और प्रोकेनामाइड। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है शिप, SHIP। ओके, एस मतलब सल्फोनामाइड, H मतलब हाइड्रोलाजिन, I मतलब आइसोनियाजिड और P मतलब प्रोकेनामाइड। तो अगर ये ड्रग किसी आदमी ने ले लिए और वो अगर स्लो एसिटाइलेटर है तो उसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी होगा, और अगर वो फास्ट एसिटाइलेटर है तो उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा। उसके बाद लास्ट रिएक्शन और लास्ट कंडीशन सक्सिनिल कोलिन इंड्यूस एपनिया। तो सक्सिनिल कोलिन एक मसल रिलैक्सेंट है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो जब भी वो रिलीज होता है तो उसको एक एंजाइम रहता है, वो मेटाबोलाइज कर देता है और उसकी एक्शन 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो
कौन सा एंजाइम रहता है, उस एंजाइम का नाम है कोलिनेस्टेरेज। तो कोलिनेस्टेरेज क्या करेगा, इस सक्सिनिल कोलिन को क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, मतलब 5 मिनट तक और रहने देगा उसको ब्लड में, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा इस एंजाइम के थ्रू, कोलिनेस्टेरेज के थ्रू। पर कोई कोई ऐसे लोग रहते हैं जिसमें एक कोलिनेस्टेरेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता, उसमें उसका कुछ अलग ही टाइप का यानी कि सूडो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम रहता है। तो ये क्या करता है, ये 30 टू 45 मिनट तक ये रुकता है, उसके बाद वो इसका मेटाबॉलिज्म करता है। तो इसके कारण जो एपनिया रहता है वो प्रोलॉन्ग होता है। तो इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, सक्सिनिल कोलिन का। सक्सिनिल कोलिन का बेसिकली हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में यूज़ करते हैं, इसको याद रखना है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। ओके, इसमें हम इसका बेसिकली यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।